हेलो फ्रेंड, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फुल टाइम मैजिक का सीजन 6। क्या हम 3 एपिसोड कवर करने वाले हैं, 7, 8, 9, और जो 3 बचेंगे वो एक बार में कवर कर लेंगे। तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाता है सारे लोग होते हैं, पहुंच गए होते हैं बर्निंग प्लांट्स में, जहाँ पर उनके सामने बहुत बड़ा वोल्केनो होता है। स्याओ कहता है ये कितना बड़ा माउंटेन है। जाओ जी बताता है माउंटेन नहीं वोल्केनो है। चेंग सिंह बताती है ये माउंटेन है यानी वोल्केनो है। इसके ऊपर जाने का रास्ता, इसके नीचे एक केव है आसपास में, वहीं से जाता है। वे लोग ढूंढती है तो उन्हें एक केव मिलती है जिसके सारे अंदर चले जाते हैं। झाव जी अपनी लाइट मैजिक यूज़ करता है अंधेरा होने की वजह से। फिर अंदर चलते चले जाते हैं तो अंदर सब में लावा ही लावा होता है, जिससे कि लोग रुक जाते हैं वहीं पर। लेकिन दिखाता है कुछ टाइम रुकते हैं तो धीरे धीरे करके वो लावा होता है बढ़ने लगता है, और वो इतना बढ़ने लगता है जैसे कि पानी की लहरों की तरह। मूवमेंट कहता है भागो। फिर वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं और बचकर भागते लगते हैं। जब जा रहे होते हैं भागते हुए तो सामने देखते हैं जिस जगह से आए थे वहाँ पर केवल नदियों की तरह लावा बह रहा होता है। मूवमेंट देखता है तो वहाँ से कुछ स्टोन उठाता है बड़े बड़े, नीचे फेंक देता है लावा में, जिससे कि वो दूसरी तरफ चला जाता है और सारे लोग उसका पीछा करते उधर चले जाते हैं। जब आगे जाता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा टर्टल होता है जिसके 2 मुंह होते हैं, और वह फायर से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता लावा से। वह कहता है ओह ये क्या, हम किधर जाएं। लिंगलिंग कहती है मैंने पीछे एक केव देखी थी, क्यों ना लावा जब तक घट नहीं जाता तब हम उसमें छुप जाएं। कहता ठीक है। जब उधर जाते हैं तो उधर से लावा आने लगता है बहुत ज़्यादा, तो झाओ जी अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट करता है और मुफेन अपनी फायर से रोकने लगता है। वे लोग सब उस केव में चले जाते हैं और तभी लावा की पूरी बहुत बड़ी लहर आती है, जिसकी वजह से उन्हें एंट्रेंस बंद करना पड़ता है और मुफेन लावा में बह जाता है। कुछ टाइम बाद सीन चेंज होकर दिखाया जाता है। अभी सब लोग बैठे इंतजार कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा शोक मना रहे होते हैं, यानी मूवमेंट के बारे में चिंतित होते हैं मूवमेंट की हालत कैसी होगी। लेकिन अचानक से लिंगलिंग को कुछ होश आता है और कहती है ये क्या, ब्रदर का जो वॉल्फ है वो तो अभी भी यहीं पर है। यदि ब्रदर को कुछ हुआ होता तो उनका वॉल्फ यहाँ से गायब हो गया होता। ब्रदर ठीक है इसका मतलब। वे सभी लोगों को ये बात बताती है, सब लोग खुश हो जाते हैं बात सुनकर। वे कहते हैं ठीक है, जैसे लावा कम होगा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और मूवमेंट को ढूंढेंगे। सीन चेंज होता है, दिखाता है मूवमेंट का जो कि उसी वोल्केनो के ऊपर होता है। और जब मूवमेंट को होश आता है तो देखता है कि भाई वो बहुत बड़े उस पूरी वोल्केनो है यानी माउंटेन है उसके ऊपर ही है। और नीचे जाकर देखता है, साइड में जाकर देखता है नीचे की तरफ, शौक रह जाता है। लेकिन तभी उसे पीछे से अटैक होता है और वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद सीन दिखाया था फूलों के अंदर दबा हुआ लेटा होता है और वहाँ पर एक फायर आती है जिससे वो एक लेडी में बदल जाती है। और लेडी आकर मूवमेंट को एक फ्रूट खिलाती है, जिस मूवमेंट फिर से होश में आ जाता है और वो उसे देखकर शौक रह जाता है और सोचने लगता है चेंग सिंह के बारे में, कि उसने भी अपनी मदर के बारे में कहानी बताई थी। एक क्रीचर था फायर टाइप जिसने कि उसकी मदर को एक फ्रूट लाकर बचाया था, क्या ये वही है। वे कहने लगता है तुमने मुझे बचाया थैंक यू। फिर पूछता है मेरी फ्रेंड कहाँ पर है। तो वह जो लेडी होती है बोलती नहीं है, इशारे में बताती है कि वह ठीक हैं, अभी वे लोग सेफ होंगे। वे कहता है ठीक है। पूछता है क्या तुम फायर फेरी हो। वे कहती नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ फायर फेरी ढूंढने के लिए, जिससे कि मैं उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बना सकूँ, मैं उसे एक ट्राई देना चाहता हूँ। वे कहती नहीं मैं नहीं हूँ। वे वहाँ से जाने लगती है तो मूवमेंट वहीं पर रुक जाता है आराम के लिए। अभी कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, मूवमेंट सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाज़ आती हैं। उसके पास में कई बीस्ट आ जाते हैं जो कि मेरे ख्याल से एक ही बीस्ट लग रहा होता है, जिससे कि मूवमेंट डर जाता है। तो वहाँ पर फिर से भाई लेडी आ जाती है उसे बचाने के लिए और रोर करती है, जिस रोर की वजह से सारे पूरे जंगल के बीस्ट होते हैं इधर भागने लगते हैं। और दिखाया था उस बालकनी से नीचे कुछ लोग और भी जा रहे होते हैं जो किसी बालकनी की तरफ ही जा रहे होते हैं, और उन लोगों के साथ कुछ महसूस होता है। तभी उनमें से एक बंदा आता सामने और कहता है हम लोग इस डायरेक्शन में सीधे सही जा रहे हैं, इसमें आगे जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे बर्निंग प्लांट्स यानी कि तो उसी माउंटेन पर यानी वोल्केनो पर। सीन चेंज होता है और दिखाते हुए लेडी वह रोर कर रही होती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर होता है घबरा जाता है और तीनों मुंह एक दूसरे में लपेट लेता है, वहाँ से भाग जाता है। मूवमेंट कहता है ओह इस बार तो हम बच गया। और तभी अपनी लेडी अपने पास एक फ्रूट निकालते हुए चमक रहा होता है, फिर वह मूवमेंट को देती है। मूवमेंट कहता है क्या मैं इसे खा लूँ। तो वह उसकी तरफ गौर से देखने लगती है गुस्से में। फिर कहता अरे नहीं मैं मजाक कर रहा था। फिर तभी दिखाया था वो लेडी उसे लेकर चली जाती है और पहुंच जाती है पेड़ के पास में। बहुत बड़ा पेड़ होता है जो कि फायर की तरह ही चमक रहा होता है, और वह उड़ती हुई जाती है उस फ्रूट को उस पेड़ पर लटका देती है। सीन चेंज होकर दिखाया था मूवमेंट के फ्रेंड्स का जो कि अभी उस केव के अंदर होते हैं और उससे निकल के आते हैं। बाहर देखते हैं तो लावा खत्म हो गया होता है, तो वे कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं मूवमेंट को ढूंढे। वे लोग उस केव से बाहर जा रहे होते हैं तो उनके सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है, यानी कहते हैं टर्टल आ जाता है 2 मुंह वाला। वे कहते हैं चलो एक ही है वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे दीवार के अंदर से टर्टल निकलने लगते हैं और पूरी फौज से तैयार हो जाती है और पीछा करने लगते हैं। वे लोग वहाँ से भागकर जाने लगते हैं स्पीड से जान बचाकर। जब बाहर पहुँच जाते हैं तो उनके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं और तभी दिखाता है बंदा होता है अटैक कर देता है। दिखाता है झाओ जी उस अटैक से बच जाता है और सारे लोग भी साइड दे देते हैं। बैटैक जाकर पीछे सारे टर्टल्स होते हैं उन पर लगता है तो सारे टर्टल वहीं पर कहीं तो स्टोन में बदलते चले जाते हैं और सारे मारे जाते हैं। वे लोग देखकर शौक रह जाते हैं खतरनाक अटैक को। झाओ मैनियन क्या था अंकल आप,
यानी वे झाओ मैन के अंकल होते हैं। वे कहते हैं तुम बच्चे यहाँ पर छोटी सी पावर के साथ में यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या कोई मिसिंग तो नहीं हुआ है ना। लिंग लिंग बताती है हाँ मुफेन मिसिंग है। और तभी दिखाता है वहाँ पर कुछ लोग और आते हैं जो कि उन्हीं के साथ में होते हैं, जो कोई और नहीं चैंग सिंह की मदर होती हैं। वे उनके पास जाती है और कहती है मदर आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो बताती हैं कि तुम्हारे फादर को पता चला कि यहाँ पर बर्निंग प्लांट्स में कुछ हो रहा है, तो इसीलिए वे मुझे लेकर यहाँ पर आ गए कि शायद मैं हील करने के लिए। वह सोचने लगती है शायद हमारे पास ये लास्ट चांस बचा है। सीन चेंज होता है, दिखाता है मूफेन का जो कल्टिवेशन कर रहा होता है खुद को रिकवर करने के लिए। फिर उठता है और देखता है कि जो फ्लेम फेयरी यानी कहे तो जो फायर फेयरी है वो उस फ्रूट को तो प्रोटेक्ट कर रही है। वह पूछता ही आखिर तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो, क्या हुआ। वह कहने लगती है तुम कुछ दिनों में जान जाओगे, तुम्हारी तबीयत ठीक है। वह कहता हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ और ये मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास में, वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वह कहती है ठीक है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों का जो कि भाई लोग होते हैं जो कि हमने बालकनी से नीचे भी देखे थे। वे सभी लोग उस माउंटेन पर यानी बालकनी ऊपर पहुँच गए होते हैं सबसे ऊपर। दिखाया तो कुछ और भी ग्रुप आए होते हैं, बहुत सारे ग्रुप जो कि पहले सेल्ट रिवर को पार करते हैं और फिर वे उस बालकनी के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर चुके होते हैं। सीन चेंज होता है और दिखा दो अंदर जंगल में जा रहे होते हैं, तो उनके साथ एक लड़की होती है, उस पर एक अटैक होता है और वो उससे वहाँ से गायब हो जाती है। बंदा पीछे देखता है तो वहाँ पर वो लड़की नहीं होती है और जाकर अपने साथियों को खबर देता है और कहता है कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, बट नहीं मिल रही हमारी साथी। वे कहने लगते हैं बहुत बड़े मॉन्स्टर हैं, डीमंस हैं जो कि हमसे पावरफुल, हम उन्हें सेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर वहाँ से आगे जाने लगते हैं। दिखाया था मूफेन का जब जा रहा होता है तो सोच रहा होता है अपने फ्रेंड्स के बारे में। फिर सामने देखता है तो उसे एक यूनिफॉर्म और ब्लड दिखता है, तो उधर जाने लगता है। उसके ऊपर एक अटैक होता है मतलब प्लांट एलिमेंट से, तो डॉच वो करके यानी कहे तो शैडो मैजिक से ऊपर पहुंच जाता है और कहता है कौन है। वहाँ पर कुछ लोग सामने आते हैं जो कि भाई 3-4 लोग ही बचे होते हैं। वे कहते हैं हे तुम एक लोली हंटर हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मूफेन कहता ओ तुम यहाँ पर फेरी फ्रूट लेने आए हो, फेरी ट्रिब्यूलेशन फ्रूट, कोई फ़ायदा नहीं, मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें सिविल यहाँ से ले आ सकता हूँ, वरना तुम लोग मारे जाओगे। और वैसे तुम 3 हेडेड स्नेक से तो मिल ही चुकी होगी है ना। वे कहते तुम कैसे जानते हो। वे कहता है मैं जा रहा हूँ, यदि तुम्हें आना हो साथ में तो आ सकते हो, वरना तुम्हारी इच्छा तो मारे भी जा सकते हैं यहीं पर अकेले। वे उसका पीछे करते चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं उसी पेड़ के पास में जहाँ पर मूफेन पहले था। वे कहते हैं यहाँ पर कुछ भी छूना मत, ना उल्टी सीधी हरकतें कुछ करना, वरना मारे जाओगे। दिखाया तो वहाँ पर सब कुछ सुनसान होता है। वह देखता है तो वहाँ सामने से बहुत बड़ी फायरबॉल आती है, ब्लास्ट होता है और सब लोग एकदम अटैक में तैयार होते हैं, तो मूफेन उन्हें रोकता है। दिखाया था फायर साफ होती है तो वहाँ पर भाई फेरी होती है यानी फायर फेयरी होती है। मूफेन कहते हैं तुम शांत हो जाओ जरा, मैं जानता हूँ तुम्हारे फ्रूट को किसी ने चुरा लिया है ना, हम तुम्हारी हेल्प कर दें, चलो तो हम बताओ। वो उसके पास आती है और थोड़ी शांत हो जाती है। मूफेन चैन की सांस लेता है और पूछता है चलो अब बताओ मुझे क्या हुआ यहाँ पर। वो बताते मतलब पीछे घूम जाती है जिसके पीछे एक अटैक लगा हुआ होता है। मूफेन कहता ओ तो आखिर तुम्हें किसी ने उसने अटैक किया जिसको तुम जानती थी है ना, पीछे से बाहर किया और तुम्हारे फ्रूट को चुरा कर ले गया। और तो एक फायरबॉल तैयार करती है और उसके अंदर गायब हो जाती है और वहाँ से चली जाती है एक तरफ उड़ती हुई। दिखाया जाता है मूफेन देखते रह जाता है तो मूफेन को वहीं पर उसका बॉल्फ आ जाता है। मूफेन कहता है क्या हुआ, सारे साथी कहाँ पर हैं, तुम ठीक हो ना। वो उसे सब कुछ बताता है। वे कहता ओ तो मूफेन मतलब झाओ मैनियन का जो अंकल हैं स्याओ मतलब सीवो, वह मतलब सिंसिया और बाकी सब लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ से फोर्सफुल ले गया है ना, वैसे सब सेफ तो है ना। वह कहता है हाँ बिल्कुल, और वहीं पर एडजस्ट हो जाता है। कहता है ठीक है तुम जाकर आराम करो। और फिर नेक्स्ट सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह का जहाँ पर पूरी तरह से बैरियर लगा होता है, पूरा घर सेफ कर दिया गया होता है। बहुत सारे गार्ड्स भी यहाँ पर होते हैं। गार्ड्स बात कर रहे होते हैं कि 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी चली है गार्ड्स की और मूव फैमिली के एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं यहाँ पर, आखिर क्या चल रहा है। वहाँ एक गाड़ी आती है जिसके अंदर मूफेन बैठा होता है। वे गार्ड्स कहते हैं यहाँ पर गेस्ट का आना अभी अलाउड नहीं कुछ दिनों तक। एक बंदा अंदर से आता है और कहता आप मिस्टर मूफेन है ना। मूफेन कहता है यस, तो कहते हैं ठीक है अंदर आओ और प्लीज़ आपको कुछ नहीं रहना होगा, सर ने कहा है। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है मूफेन के सारे फ्रेंड एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर 2 लोग आते हैं, उनमें से एक लड़की कहती है हे क्या तुम अभी भी चिंतित हो, देखो यहाँ पर सीहो है, मूव फैमिली के एक्सपर्ट्स हैं, आखिर अभी भी चिंता करने की बात ही क्या है, अभी कोई खतरा आ सकता है क्या। और तभी दिखाया था मूफेन वहीं पर आ जाता है। दिखाया था स्याओ हाओ और झाओ जी 2 लोग वहीं पहुँच जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं और खुश होते हैं। सिंसिया भी जाकर उसे हक कर लेती है अपने ब्रदर को देखकर। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था उस घर से दूर दिखाया था एक फायरबॉल आ रही होती है जिसके ऊपर कोई और नहीं भाई फायर फेयरी होती है जो कि उन लोगों की तरफ ही जा रही होती है गुस्से में। फिर नेक्स्ट सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मूफेन का पूछता है आखिर बताओ शुरू से आखिर हुआ क्या था। चैनिंग होती है बताना शुरू कर दिया कि जब वे लोग उस पेड़ के पास पहुँचे थे तब वहाँ पर जो बिच थी, फायर बिच कह सकते हैं हम अभी के लिए, वह नीचे आ जाती है और गुस्से में होती है उन लोगों को देख कर। लेकिन वह उसके पास जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि जैसे यहाँ पर आने से पहले कि उसकी मदर ने उसे एक पेंडेंट दिया था और कहा था कि तुम उस बिच के सामने जाकर बस खड़ी हो जाना, वह शांत हो जाएगी अपने आप ही। जैसे ही उस फायर बिच की नज़र जाती है उस पेंडेंट पर तो वह बिल्कुल शांत हो जाती है और थोड़ी खुश भी दिख रही होती है उससे मिलने के लिए।
लेकिन तभी पीछे से उसकी मदर आकर उस पर अटैक कर देती हैं, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। उसकी फादर आती हैं और अपने स्टोन मैजिक से अटैक करते हैं, जिससे कि वो दूर जाकर गिरती है और उसका फ्रूट वो चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मुफेन कहता तुमने बहुत ज़्यादा स्टूपिड काम किए हैं। फिर दिखाया तभी बाहर का सीन, बहुत सारे अटैक आते हैं और जो कि सिटी पर गिरते हैं और तबाही मचनी शुरू हो जाती है। वे सो लोग भी देखते हैं और कहते हैं ये क्या तबाही मचाना शुरू कर दी। दिखाया था वहाँ पर आ जाती है भाई फायर विच और हवा में उड़ रही होती है, अटैक करती है, जिसके बाद जो सिंसिया होती है हवा में उड़ती हुई चली जाती है। तो मुफेन उसे बचाने जाता है। फायर से अटैक करता है जो कि किसी काम करने होता है। फिर थंडर से अटैक करता है तो वह उल्टा उसके ऊपर ही वह रिफ्लेक्ट कर देती है उस थंडर को, जैसे मुफेन नीचे जाकर गिरता है और पेड़ पर खुद को संभालता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं चेंज होने लगते हैं डेविल की तरह, लेकिन अब आ जाती है मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं मुझे यूज करना चाहती हूँ जिससे कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। तो मुफेन शांत हो जाता है। वह कहती है कि तुम लोगों को मैंने एक चांस दिया है, अभी कभी मेरा फ्रूट है मुझे वापस कर दो। दिखा वहाँ 3 लोग खड़े होते हैं जो कि उसके इंतजार में होते हैं। जो चैनिंग की मदर होती है वह कहती है तुम वेट कर रहे हो, उसे अभी कभी ख़त्म करो। ओल्ड मैन होता है वह कहता है अटैक करने के लिए, उसके कुछ लोग जाते हैं और एक फॉर्मेशन से अटैक कर देते हैं। फॉर्मेशन ऊपर बन जाती है, सब में बर्फ़ ही छाने लगती है। तो वह उस सभी फॉर्मेशन को तोड़ देती है और तभी वह कहती है मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुम लोग लगता है ऐसे नहीं सुधरोगे। ये कहकर वह सिंसिया को वापस भेज देती है और अटैक करना स्टार्ट करती है। और फिर वह एक अटैक तैयार करती है और जाने लगती है। जब फॉर्मेशन में अटैक करती है तो एक बलून की तरह उस फॉर्मेशन तोड़ती हुई अंदर चली जाती है और सब में फायर हो जाती है। चैनिंग कहती है तुम लोग क्या देख रहे हो, अटैक करो। वह बंदा भी अटैक करने के लिए कहता है और सारे लोग अटैक करते हैं, जिस सब में बर्फ होने लगती है। लेकिन वह अटैक करती है जिसकी वजह से सारी जो भी बर्फ होती है गायब हो जाती है। उन सब जो बंदा होता है भाई वो खुद अटैक के लिए जाने लगता है, अपने आइस चेन से अटैक करता है और जिससे वहाँ पर बहुत मोटी मोटी आइस की चेन्स आ जाती हैं जो कि उसे घेर लेती हैं। फिर वह यूज करता है आइस कॉफिन वहीं ऊपर चेन्स पर जाकर, जैसे वहाँ पर कुछ आइस की कॉफिन से बनने लगता है, उसे कैद करने लगता है। लेकिन वह अटैक करते से वो कॉफिन खत्म हो जाता है तो नीचे जो लोग होते हैं वह अटैक तैयार करने लगते हैं, जिससे कि जो आइस होती है ऊपर जाने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन वह अपना एक फायर से यूज करती है जिससे कि उन सारी चेन्स को तोड़ देती है, जिससे अंदर नीचे आकर गिरता है और वह अटैक करती है जिससे कि सब में फायर हो जाती है। फिर वे लोग फिर से अटैक करने लगते हैं तो दिखाया जाता है वह ऊपर से अटैक कर देती है जिससे कि वे लोग खत्म होने वाले होते हैं। लेकिन जो चैन यंग की जो फादर होते हैं वो लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक कॉफिन बन जाता है और वो उस कॉफिन के अंदर धीरे धीरे करके कैद होने लगती है और आखिरकार वो उसमें बंद हो जाती है और दिखाते हुए नीचे आ जाती है। फिर बंदा उनके पास जाता है और कहता है कि चलो अभी ये तो कैद हो गई लेकिन हम इसे मार नहीं सकते, उसके पास में डार्क फ्लेम्स हैं, मैं भी उसके पास में नहीं जा सकता हूँ। मैं कहता कोई बात नहीं, तो हम उसे अभी रहने देते हैं। और तो बंदा जाने लगता है अपने साथियों को हील करने के लिए। उस जो चैनिंग की मदर होती है वह कहती है आखिर का फ़ायदा, इतना पैसा लिया उन्होंने लेकिन वह अभी बहाना ढूंढ रहा है, एक एक्सक्यूज ढूंढ रहा है और मार नहीं रहा है उसे। मैं कहता है ऐसा नहीं है। दिखाया तभी मुफैन का सीन, आ गया होता अपने फ्रेंड्स के पास में तो जहाज देखता और कहता हाँ अभी तो ये ठीक है। लिखाता है सिंसिया को थोड़ा होश आता तो कहती नहीं नहीं नहीं, हमें सब कुछ शुरू से ही झूठ बोला गया, हमसे अब तक धोखों में रखा गया है। वह कहती है ब्रदर मुझे वहाँ पर लेकर चलो, यानी वह कह रही होती है उसी फायर ब्रिज के पास ले जाने के लिए। मुफैन और सारे लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन जब सामने देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं बिकॉज सामने चैनिंग होती है, एक उस पर कोई आइस टाइप एक वेपन होता है जिससे अटैक कर रही होती है। लेकिन दिखाया था फायर विच होती है वह उस पर अभी गुस्सा नहीं दिख रही होती है। लेकिन तभी दिखाया था चेंग सिंग होती है वो सोचने लगती है पीछे के बारे में, यानी उसकी मदर अगर अटैक कर रही थी उस फायर ब्रिज पर, लेकिन वह अटैक कर देती है जिसकी वजह से उसकी मदर दूर जाकर गिरती हैं, उनके ऊपर फायर लगने लगती है, बेच जाकर उनकी फायर को बुझाती है। तो उसकी मदर कहती हैं चैंगिंग तुम्हारे पास जो लॉकेट है जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई फायर असर नहीं करेंगे डार्क फ्लेम, इसलिए तुम जाओ और इसे मार दो इससे। उसके फादर रोकने की ट्राई करते हैं लेकिन वह उसे इग्नोर मार देती हैं और थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी मदर ठीक हो जाएंगी, सारे लोग बच जाएंगे, ये बीच वरना सबको मार देगी। तो वह भी अपनी मदर की बात मानती है और जाने लगती है। जैसे भी जाती है सारी फ्लेम्स हटने लगती हैं और वह जाती है उसको अटैक करने को होती है, लेकिन मुफैन आवाज़ देता है, इन प्रेजेंट का सीन आता है और मुफैन आवाज़ देता है जिस पर रुक जाती है। उसकी मदर उसे मारने की कहती हैं और खुद कंट्रोल करके उसे माइंड कंट्रोल करके उस पर अटैक करवा देती हैं। दिखाया जाता है अटैक सीधा उसी फायर ब्रिज के लगता है जिससे वहीं पर गिर जाती है और दिखाया तभी वहाँ पर केवल फायर होने लगती है जो कि चैनिंग की तरफ भी जाने लगती है, लेकिन वह उसको प्रोटेक्ट करने लगती है, फायर ब्रिज उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। चैनिंग इसे देखकर शॉक कर जाती है और कहती है ये क्या, अगर ये फायर दूर कैसे है,
क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो, लेकिन क्यों? तो उसकी जो फेक मदर थी, जो कि फेक अब तक बनी हुई थी, वह कहने लगती है वह तुम्हारे नेकलेस की वजह से तुम्हारे पास कोई फायर नहीं आ रही है। लेकिन मुफेन कहता नहीं, वह सब नेकलेस वेकलेस कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारी मदर है जो कि तुम्हें उस फायर से प्रोटेक्ट कर रही है। और तब मुफेन कहता है वह तुम्हारी मदर नहीं है, बल्कि जो तुमने अभी अटैक किया वह तुम्हारे लिए मदर है। वह कहती मुफेन तुम क्या कह रहे हो, मेरी मदर उधर है। वह कहती नहीं, लेकिन ये बताती जब उसने मुझे माइंड कंट्रोल किया था बात करने के लिए तुम सब लोगों से, तो उस टाइम मैंने पहचान लिया कि वह तुम्हारी ही मदर है असली, और वह इस रूप में है तब से। और उसने यानी उस लेडी ने तुम्हारी मदर की जगह ले ली उस टाइम पर। देखा था मुफेन साथ जो लेडी आई थी जिसे उसने जंगल में बचाया था, वह भी कहती है हाँ बिल्कुल 10 साल पहले तुमने मरने का नाटक किया और इस फैमिली आकर रहने लगी। वह कहती सच में कोई तो मुझे पहचानता है। चेंगिंग की फादर होती हैं, वह कहती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जो फ्रूट है वह उसकी जान बचा सकता है, यानी चेंगिंग की मदर की जान। लेकिन वह दूर चली जाती है और अटैक करने लगती है, और जैसे ही उसके फादर अटैक करने जाते हैं चेंगिंग फादर, तो वह अपनी एक मॉन्स्टर से उसे पकड़ लेती है, जो कि एक शायद कर्स टाइप अटैक होता है। यह फैमिली का मैजिशियन आ जाता है, वह अटैक करता है अपने आइस चेन से, लेकिन वह उसके ही साथियों को कंट्रोल करती है, उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वे वहीं पर भिड़ते रह जाते हैं। तो मुफेन अपने थंडर से अटैक करता है, तो अपनी अर्थ मैजिक यूज करके डॉज कर लेती है। तो मुफेन फिर से अपनी फायर से अटैक करता है, तो वह उससे बच जाती है। लेकिन तभी सिंसिया मतलब सियाओ हाओ अपनी बिंड से अटैक करता है, बिंडिस के, जिससे उसके अंदर बंद रह जाती है। और तभी यहाँ पर लेडी होती है मुफेन साथ वाली, और झाओजी सब लोग अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो माइंड कंट्रोल यूज करने लगती है, जिससे सारे लोग वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन सिंसिया अपना माइंड कंट्रोल यूज करती है, यानी साइकिक मैजिक, जिसकी वजह से सारे लोग फिर से अपने होश में आ जाते हैं। वो कहती है अब तुम लोग फाइट कर सकते हो। लेकिन दिखाता है वह लेडी जिसको घोस्ट वूमन बुलाया जा रहा होता है, वह घोस्ट वूमन अपने अटैक तैयार करती है, जिससे कि बहुत सारे यानी एनर्जी निकल के जाती है। तो दिखाया जाता है उसकी यानी सिंसिया की जो बैरियर होता है उससे जाकर टकराती है। लेकिन झाओजी आकर अपना लाइट का बैरियर बनाता है, रोकने लगता है, लेकिन बैरियर टूट जाता है। तो मुफेन और झाओजी दोनों अपनी सील यूज करते हैं, जो कि इक्विपमेंट्स होते हैं उनके सील इक्विपमेंट, लेकिन वे भी कम पड़ते हैं। तो झाओजी अपनी एक और वेपन मतलब कह सकते हैं एक बैरियर यूज करता है, लेकिन वह भी कम पड़ता है। तो सियाओ हाओ अपना अर्थ मैजिक यूज करके उनके सामने दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन फिर भी वे लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो यहाँ पर कुछ आइसचेन आकर उनकी हेल्प करती हैं, जो कि भाई दोनों लोग होते हैं जो हमने पहले भी देखे थे, लड़की और लड़का। वे लोग फिर से आइस मैजिक यूज करते हैं, और वे वहाँ पर सब में केवल आइस ही आइस कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये लोग हाई मैजिशियन है दिखाया था। तभी वह फिर से अपनी कुछ वेव्स यूज करती है साइकिक की, यानी कह सकते हैं माइंड कंट्रोल, ये सब लोग अपने सर पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर से सिंसिया उन सभी को साइकिक में यूज करके बचा लेती है, और वह हीलिंग स्पिरिट का यूज करती है, और जो फायर बिच होती है उसको हील कर देती है। वह सोचने लगती है यानी घोस्ट वूमन अब वह भी होश में आने वाली है, तो सबसे पहले मुझे इस मैन को मारना होगा। फिर तभी वह उसे नीचे गिरा देती है, और वह मुफेन को कंट्रोल करने लगती है, और कहती है मुझे उसे सबसे पहले निपटाना होगा। फिर उसके सामने जाती है, यानी उसके माइंड के अंदर जाकर कहती है हे तुम्हारे सामने जो है वह घोस्ट वूमन है, उसे जाकर मार दो। मुफेन भी गुस्से में जाने लगता है, लेकिन उसके सामने कोई और नहीं सिंसिया होती है, और वह उसको फायर से अटैक करने को होता है। लेकिन तभी पीछे से जो फायर बिच होती है वह अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वह थोड़ा होश में आ जाता है। वह फिर से उसे कंट्रोल करने की ट्राई करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। दिखाया जाता है फायर विच होती है मुफेन सामने जाती है, और दोनों के फायर होती है वो अटैच हो जाती है। दिखाया था उनको इस तरह से अटैच देखकर वह जो घोस्ट वूमन होती है उसके बाद पहले से ही फायर फ्रूट तो है ही, फिर वहाँ से डर कर भागने लगती है। जब वह भाग रही होती है लोग कहते हैं वह वहाँ से भाग रही, जाने मत दो। तभी जैसे भाग रही होती है तो उसके सामने एक नेट आ जाता है, जिसकी वजह से उसी में बंद जाती है और नीचे आकर गिरती है, और वो कुछ नहीं कर पाती है, जो कोई और नहीं उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है लिंग लिंग। इसी के साथ में जो 10 एपिसोड तक हैं यहाँ तक एंड होते हैं, यानी अभी जो न्यू एपिसोड रिलीज होंगे वो हम जल्दी एक्सप्लेन करके डाल देंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हमें सपोर्ट मिल सके, क्योंकि हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर हुए हैं, और हमने अपना न्यू चैनल बनाया जब से हमारे 3 चैनल या 4 चैनल डेट हो चुके हैं तब से। तो सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक गुड बाय, सायोनारा। इस वीडियो को शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास।